नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चर्चा रहेगी कि ये शनि देव जब ये रेट्रोगेट हुए थे तब ये 25 डिग्री पर थे। अर्थात 25 डिग्री का अर्थ यह है कि वो वृद्धावस्था में थे। अब सितंबर महीने से सितंबर 2024 से पहली सितंबर की बात हो रही है और ये नवंबर तक बकरी रहेंगे, 15 नवंबर तक। तो ये समय जो है ये युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं। इस समय इनकी स्थिति 21 डिग्री पर चल रही थी और ये स्थिति आपके लिए, क्योंकि अब मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद, तो ये स्थिति आपके लिए प्रौढ़ावस्था हमारी, जब ग्रह प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है तब अपना पूर्ण फल देता है, 100% रिजल्ट देता है। वृद्धावस्था में क्योंकि इनकी जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें 25-25 डिग्री का लगभग हम ये 25% ये मान के चलते हैं कि वो रिजल्ट देते हैं। तो प्रौढ़ावस्था और युवा अवस्था में आकर के ये 100% रिजल्ट देंगे। अब हमें मित्रों ये समझना पड़ेगा कि ये शनि देव क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो सबसे पहले शनि देव को समझेंगे। 1 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक इनका जो गोचर कुंभ राशि में चल रहा है वो किस प्रकार से आपके जीवन में, क्योंकि अब तक आपको बहुत परेशानी की, जबकि वो 25% ही रिजल्ट मिल रहा था आपको, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपके कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में, जमीन जायदाद लेने में, कोई आप व्यापार कर रहे हो उसमें, पार्टनरशिप में, यात्राओं में, वैवाहिक जीवन में, धन प्राप्ति में, इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं संतान के लिए, कहीं परिवार के लिए, कहीं अपने स्वास्थ्य के लिए, कहीं न कहीं सभी राशि वालों को डिस्टर्ब करता रहा। अभी ये रेट्रोगेट चलेंगे 15 नवंबर तक और जब ग्रह राशि परिवर्तन के नज़दीक आ जाता है तो फिर वो अपना फल पूरा देता है। और जब उतरती 7.5 आ जाती है शनि की, तो फिर भी वो अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं। जिस प्रकार से दिया बुझने पर होता है तो उसका प्रकाश और तेज मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रह जब राशि परिवर्तन की ओर जाता है तो वो अपना प्रभाव ज़्यादा देता है। लेकिन ये अभी बकरी चलेंगे 15 नवंबर तक और इनकी इस समय पूर्ण अवस्था हो चुकी है। ये 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक युवावस्था मानी जाती है ग्रह की, तो इसमें ये 100% रिजल्ट देते हैं। प्रौढ़ावस्था में 75% रिजल्ट देते हैं। तो कौन कौन सी राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव जो है, ये गोचर जो है, किस प्रकार का फल देगा, ये हम जो बातें कर रहे हैं राशि पर कर रहे हैं कि आपके जन्म राशि के आधार पर, नाम राशि के आधार पर भी आप देख सकते हैं और इसको लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। अब देखना क्या होता है, सबसे पहले तो उसका कार्य तो देखना होता है जिस ग्रह की बात हम कर रहे होते हैं। देखिए, इसमें हम ज्योतिष सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं आपके लिए, गोचर भी बता रहे हैं और इसमें हम सिखाने का भी काम कर रहे हैं। तो ज्योतिष सीखिए आप। यदि मेरी 100 वीडियो आप देख लेते हैं तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर के मैंने आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश की है, ताकि आप ज्योतिष सीखें, इसका लाभ उठा सकें अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, धोखाधड़ी से बचेंगे। ये मेरा प्रयास आपके लिए है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहता हूँ। अब इसको लाइक करना ना करना आपका फर्ज बनता है,
इसको सब्सक्राइब करना आपको अच्छा लगता है तो करिए, आप इसके शौकीन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ जाएंगे। लाइक करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को सबको लिए इसका लाभ प्राप्त होगा। कुंडली विश्लेषण के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं देता। यूट्यूब पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आइए मित्रों समझते हैं कारकत्व क्या है। शनि देव के जो कारकत्व बताए गए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि न्याय के कारक कहे गए। आदमी को तपा देते हैं और तपा करके उसको न्याय के मार्ग पर ला करके उसे मजबूत बनाते हैं। ये शनि का काम है। और आप न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं तो शनि आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो कारकत्व में ये न्याय के कारक कहे गए हैं, परिश्रम के कारक कहे गए, मेहनत के कारक कहे गए हैं, नौकर चाकरों के कारक कहे गए हैं, जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं। इनको यदि हम लग्नांश अनुसार देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि योग कारक होते हैं। योग कारक आप समझते हैं कि ये बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। लग्नानुसार वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये योग कारक हो गए, क्योंकि ये कहाँ के स्वामी बनते हैं? 10वें भाव के स्वामी और 9th भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो वो शुभ फल देता है। तात्कालिक स्थिति इनकी कहाँ है? 10वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो फल तो इनको बहुत श्रेष्ठ देना चाहिए, लेकिन ये रेट्रोगेट हो गए, रेट्रोगेट चल रहे हैं युवावस्था में। अब इतना मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, आप हर चीज के लिए लालायित हैं, मेहनत इतनी अटूट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट देरी से मिलता है, क्योंकि ये देरी के भी कारक कहेंगे। किसी काम को देरी से कराने, क्योंकि 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा पाते हैं। इनकी जो परिक्रमा है सूर्य की चारों तरफ घूमने की, वह परिक्रमा 30 वर्ष में उसी राशि में लौट करके आते हैं जिस राशि में शनि चल रहा होता है। तो लंबी अवधि होने के कारण एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं। जो भी शुभ प्रभाव देंगे तो शुभ होंगे तो शुभ प्रभाव देंगे 2.5 वर्ष तक, और अशुभ होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे 2.5 वर्ष तक। बाकी ये अच्छे भावों में जाकर के आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देंगे, यदि कुंडली के अनुसार, लगन के अनुसार ये आपके लिए योग कारक होंगे। तो वैसे भी काल पुरुष की पत्रिका के आधार, कुंडली के आधार पर देखें तो ये 11वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 10वें भाव और 11वां भाव। 11वां भाव बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरीका, तरक्की का, आपकी इच्छा पूर्ति का। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का। इसलिए काल पुरुष को भी ध्यान में रखना पड़ता है। काल पुरुष का रिजल्ट आता है। जमीन जायदाद के कारक कहेंगे। तो इनकी ये स्थिति हो गई। अब नैसर्गिक रूप से कैसे ये पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह कहेंगे। नैसर्गिक रूप से कैसे ग्रह है? ये अशुभ ग्रह हैं। रेट्रोगेट होकर के कैसा करेंगे ये? तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो बकरी ग्रह चलता है वो विपरीत फल देता है। तो इस प्रकार से नैसर्गिकता इनकी देख ली हमने, तात्कालिक स्थिति देख ली। अब ये 10वें भाव में बैठ करके
10वां भाव पिता का, नौकरी चाकरी का आपका, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, वर्कर जो आपके साथ काम करते हैं उनका, तो उनके साथ तालमेल में कमी रहेगी, क्योंकि ये रेट्रोगेट है। अब आपके लिए जो प्लानिंग बना रहे थे व्यापार करने की या बिजनेस करने की, तो अभी तक तो रिजल्ट इनके कम आ रही है, आपके लिए समस्याएं कम आ रही। योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी आपको समस्याएं थी, परेशान हो रहे थे काम के लिए, धंधे के लिए, जमीन जायदाद लेने के लिए। आपका पैसा अनड़ सनड़ जा रहा था, जहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं थी वहां आपने खर्च किया। स्वास्थ्य के ऊपर आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ा, पति या पत्नी के लिए कोई रोग हुआ, कुछ हुआ तो आपके लिए पैसा आपका हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपका खर्चा हुआ, या दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश हुई, पार्टनरशिप में कोई कलेश हुई तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी थाना दरबार में लगा। और मित्रों, इस समय ये प्रौढ़ावस्था में है, अभी लोग तो ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और देगा तो ये बहुत देर से देगा। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत सोच समझ करके चलना होगा, विवेक से चलना होगा, अपने बुद्धि विवेक से काम लेना होगा, अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल करके चलना पड़ेगा, अपने पिता के साथ भी तालमेल, क्योंकि इस समय पिता का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बनती है, उससे मनमुटाव होने की संभावना बनती है। चाहे बेशक लास्ट में जाके आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, लेकिन फिर भी ये विपरीत परिस्थिति आपके लिए पैदा करेगा। आपके व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम, आपके नौकर चाकर, उन सब के साथ आपका बॉस, उसके साथ डिस्टर्बेंस रहेगा, मन मुटाव रहेगा, आपके लिए दुखी करेगा, परिश्रम बहुत कराएगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये सब चीज़ हम कहाँ से देखेंगे? शनि देव से देखेंगे, और ये शनि देव 10वें भाव में बैठ करके आपको ये रिजल्ट देने वाले हैं। इसके उपाय भी मित्रों आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप आसानी से अपना समय निकाल सकें। 15 नवंबर के बाद जैसे ये मार्गी होंगे तो आपकी स्थिति फिर बहुत अच्छी बदलने वाली होगी। मित्रों, जब इसका परिवर्तन होगा तब फिर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, फिर उसके प्रभाव को बताएंगे कि अब कैसा प्रभाव देगा। इस समय आपके लिए जो प्रभाव मिल रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, मुझे लिख करके देंगे तो मैं उस चीज़ को और सेटिस्फाई कर पाऊँगा कि हाँ, और अपने आप में भी सेटिस्फाई होगा कि हाँ वास्तव में शनिदेव ऐसा ही प्रभाव देते हैं। हमने तो आजमाया है, देखा है, लोग इसलिए बोल रहे हैं और शास्त्रों में कहा गया है। 10वें भाव से बैठ करके तीसरी दृष्टि, अब शनि के पास तीन दृष्टि होती है, जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल देते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ का फल देते हैं। तो अब ये और कब देते हैं? जब दशांतर दशा आ जाती है तब, और गोचर में। तो गोचर कैसा है? यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बल्ले बल्ले करने वाले होते हैं, आसमान पर पहुंचाने वाले होते हैं। ये भी पहुंचाएंगे आपको आसमान पर, लेकिन समय लगेगा। तो उनकी दशा अंतरदशा और या ये गोचर इस समय चल रहा है और ये स्थिति आपकी लगन के आधार पर बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और अन्यथा आपके लिए ये आपकी जन्म पत्रिका में कहीं कमजोर है, कहीं पीड़ित हैं, नीच के हैं, या कोई और परेशानी में है, तो आपके लिए और ज़्यादा दुखदायी हो जाएगी। और कहीं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाएगी तो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मित्रों, ज्योतिष यही बात बताती है, जादू टोना टोटके का विषय नहीं है, सौर मंडल है, ये विज्ञान है।
उन रश्मियों पर, उस गुरुत्वा शक्ति पर बात होती है, उसका जो गुरुत्व है उसके ऊपर बात होती है। तो यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को देखें। 12वां भाव होता है खर्चे का, व्यय का, अपव्यय का, अपमान का, रोग का, हॉस्पिटलाइज का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का। ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। सैया सुख भी वहीं से देखते हैं। तो सैया सुख में परेशानी आएगी, हेल्थ खराब हुई, आपके पिता की, आपकी माता की, आपके पार्टनर की, या पति या पत्नी की, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और आपका खर्चा होगा। व्यापार पे भी आप खर्चा करेंगे, आप अपनी नौकरी के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होंगे आपको। सातवीं दृष्टि, आप विदेश में भी यदि आप बिजनेस करना चाह रहे होंगे तो इस समय आपकी प्लानिंग फेल हुई होगी, और जाना चाह रहे हैं तो अब भी फेल होने की संभावना है 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक आप थोड़े से शांति से, अपने धैर्य से घर बैठिए, जो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उसे शांति से करते रहिए। विदेश जाने में, विदेशी व्यापार करने में, विदेश से व्यापार करने में अभी आपके लिए अच्छा समय नहीं है। सातवीं दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर। चौथा भाव माता का होता है, सुख सुविधा वाहन का होता है। जो भौतिक सुख हैं सब हम कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से देखते हैं। पैतृक संपत्ति वहाँ से देखते हैं। तो पैतृक संपत्ति पर विवाद हो सकता है, माता के साथ अनबन हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब होने के पर या पैतृक संपत्ति पर विवाद होने पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। और ये करेंगे क्योंकि अब तो ये 100% की स्थिति में आ गई। बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में 25% रिजल्ट दे पाता है, लेकिन युवावस्था, प्रौढ़ावस्था अर्थात 20 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक लगभग रहे फल देता है। और 18 डिग्री तक का फल जो है, 12 डिग्री से 18 डिग्री का जो फल होता है वो पूर्ण फल मिलता है, 100% मिलता है। उस स्थिति में आने वाले सितंबर में लगभग ये मान के चलिए कुछ कम रहेगा, लेकिन 50% मान के चलिए, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में 100% रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना मुझे। और कोई आपके प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे यूट्यूब पर आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पर नहीं जवाब देता। तो माता का स्वास्थ्य खराब, पैतृक संपत्ति पर विवाद, जो आप जमीन लेना चाह रहे थे लास्ट में जाके कोई न कोई अड़चन आ जाना, वो फाइनल ना होना, उसमें धोखा खाना, ये आपके साथ हो सकता है। अब 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो पत्नी के साथ मनमुटाव होना, दाम्पत्य जीवन में खटपट रहना, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चल रही थी, पार्टनरशिप में अचानक आपके डिस्टर्बेंस होना, टूट जाना, लड़ाई झगड़ा होना, जो यात्रा करना चाह रहे थे वो उन यात्रा में व्यवधान होना और उनसे लाभ ना होना, ये सब समस्याएं आपके लिए शनिदेव देने वाले। ये बहुत आसान तरीके से मैंने शनि के कारकत्व पर ही बताया, शनि की स्थिति के आधार पर बताया, उसके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर बताया, और वो रेट्रोगेट चल रहे, वक्री चल रहे, उसके आधार पर मैंने ये आपको बताया। ये घटना हमारी इन सारी चीज़ों के आधार पर। अब केवल अकेला शनि ही कुछ कर पाए, ऐसा सारा कुछ कर दे, भाई दूसरे ग्रह भी तो हैं, कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, किसी के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, किसी के लिए खराब फल देंगे, क्योंकि उनकी पत्रिकाओं में शनि की स्थिति और ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। शनि के ऊपर कोई शुभ प्रभाव आ गया, शनि भी यदि कुंडली में आपके में उच्च राशि का बैठा हुआ हो या अंशबल अच्छा हो, तो आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
और स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में खराब है तो आपके लिए और खराब देगा, और गोचर आ गया है, रेट्रोगेट हो गया तो और खराब देगा। क्या करें मित्रों? इसके छोटा सा उपाय आप करें तो मैं समझता हूँ कि आपका ये समय 3 महीनों वाला बहुत अच्छा गुजर जाएगा, और उसके बाद में शनि की जो मार्गी स्थिति होगी, मीन राशि में जब ये जाएंगे तो आपके लिए, आपकी राशि, आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए वो किस प्रकार का फल देंगे, राशि के अनुसार, लगन के अनुसार फिर हम आगामी समय में बात करेंगे। मित्रों, आपको करना क्या है? नंबर 1, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। पास में कोई मंदिर है आपके शनि देव का, तो वहाँ अभिषेक, तेल का अभिषेक करना, सरसों के तेल का। देखिए, बहुत आसान उपाय यही होते हैं और इसका रिजल्ट आता है। यदि भावनाओं के साथ करेंगे आप तो मैं समझता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन, तो आपका ये समय बहुत अच्छा बनने वाला है। आपकी उन्नति, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।